किसान भाई नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। इस समय हमको अपने खेत में जो हमारी सब्जियां लगी हुई हैं उस सब्जियों को कैसे बचाएं और पुनः किस प्रकार से हम नए बीजों का प्रयोग करें ताकि आगामी हमारा सब्जी का फसल निकल लगे। इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस खेत में पानी न लगता हो ऐसे जगह का चयन करना है और उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होनी चाहिए, जिससे सब्जी के पौधों का बढ़वार अच्छा होगा और उससे फूल एवं फलों का संख्या भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से इसका चयन करना चाहिए। दूसरा चीज़, जो सब्जी हमारी अभी लगी हुई है अगर उसमें किन्हीं कारणों से पानी ज़्यादा हो रहा है तो पानी निकालने का व्यवस्था तत्काल करना चाहिए। अगर उसमें रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्ता कहीं पे पीला हो रहा है, भूरा हो रहा है, पत्ता सूखने का समस्या हो रहा है, तो रोग का लक्षण के अनुरूप उनको दवा का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा जो है सब्जी से हम उत्पादन अच्छा प्राप्त करेंगे। बरसात में यह भी देखने को मिलता है कि अधिकतर जो भी हमारा लत्तर वाली सब्जियां हैं, चाहे करेला है, चाहे कद्दू है, चाहे कोहड़ा है, इसमें कीड़ा पड़ने का समस्या रहता है। कीड़ा मतलब फल मक्खी। फल मक्खी क्या करती है, वो वहीं पर बैठ करके फलों पे अंडे देती है। बाद में वही अंडा जब हैच करके लार्वा बनता है तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से अगर फल मक्खी ट्रैप अगर हम लगाते हैं, यानी 1 एकड़ में 8 से लेकर के 10 की संख्या में ट्रैप लगाते हैं, तो हम फल मक्खी कीट से निजात पा सकते हैं। क्योंकि बरसात में इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से देखा गया और कभी कभी तो इसका जब उग्र प्रकोप होता है तो 80 से लेकर के 90-100% तक सब फल खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों को इसका ध्यान देना चाहिए और 15 दिनों के अंतराल पर कम से कम एक बार कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के घोल का जो है छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे जो है जितनी भी हमारी फंगस वाली समस्याएं हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि जब हम बुआई करेंगे खासतौर से बरसात वाली सब्जियों के लिए, तो इस समय हम भिंडी का बुआई कर सकते हैं, लौकी है, उसके अलावा जितना हमारा लत्तर वाली सब्जियां हैं, करेला है, कद्दू है, सबको भी हम बुआई कर सकते हैं। तो बुआई करते समय हम बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए अगर हम बात करें ट्राइकोडर्मा से, तो ट्राइकोडर्मा जो है एक प्रकार से फफूंदनाशक है। इसका 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बीज उपचार करके बीज को अवश्य लगाएं। उसके बाद से अगर हम मिट्टी की भी उपचार करें तो भी काफ़ी हद तक बरसात में हमारा लिए फ़ायदेमंद होता है। मिट्टी उपचार के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को जब अंतिम जुताई के समय हम खेत में डालते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से 15 किलोग्राम गोबर में मिला करके, तो हम मिट्टी का भी उपचार कर लेते हैं। अगर किन्हीं कारणों से ट्राइकोडर्मा अगर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी दशा में कार्बेंडाजिम 50% का जो है हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज उपचार अवश्य करें। तो इस प्रकार से बीज उपचार करने से हमारा जो है जितना भी बीज जनित बीमारियां होती हैं वो हमारे खेत में नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद हम जब भी सब्जी का पौधा लगाएंगे तो हम एक प्रकार से बेड बना करके लगाएं, क्योंकि बरसात में पानी का समस्या ज़्यादा होता देखने को मिलता है। तो बेड हमारा ज़मीन से कम 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और एक बेड से दूसरे बेड के बीच का दूरी वो 1.5 फीट से लेकर के 2 फीट हम रखते हैं, ताकि आसानी से जो है पानी का निकास हो सके और एक तरफ बैठ करके दूसरे बेड पर हम निराई गुड़ाई का कार्य कर सकें। तो इस बातों को ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर से हम सब्जियों की किस्मों का जो भी प्रयोग करें वो हम बायोफोर्टिफाइड किस्म का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसमें जो है अन्य बीजों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित रहें। इसके साथ साथ हम जब खेत की तैयारी करेंगे तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो कंपोस्ट का प्रयोग के लिए 150 से लेकर 200 कुंटल अगर गोबर का सड़ा हुआ खाद मिल जाता है तो उसको हम अंतिम जुताई के समय डालें। अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाता है तो 4 कुंटल से लेकर के हम 6 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अगर करते हैं तो जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो सब्जी की फसल के लिए विशेष तौर से आवश्यक होता है उसकी सारी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जो अनुशंसित मात्रा में जो पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसको हम अलग अलग स्रोतों से हम दे सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सब्जी की खेती कर रहे हैं तो बरसात में अच्छा फ़ायदा उनको मिल सकता है। दूसरा चीज़, अगर बरसात में हम बात करें प्याज की फसल की, तो खरीफ जो सीजन चल रहा है हमारा, खरीफ में भी प्याज की खेती किया जा सकता है। बिहार के कुछ हिस्सों में जैसे समस्तीपुर में,
प्याज की खरीफ की खेती हो रही है और वहाँ पे काफ़ी किसान इससे वो लगा करके अच्छा फ़ायदा भी कमा रहे हैं। तो खरीफ की खेती के लिए जो हम ऊँची ज़मीन का चयन करें और बीज उपचार करके अवश्य लगाएं, तो इस प्रकार से जो खरीफ प्याज की भी खेती किया जा सकता है। धन्यवाद। आप सभी को जो है इस मौसम में खेती करने के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप अच्छे तरीके से जो वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती को करें ताकि आपको कम लागत में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।